क्वेश्चंस को कैसे यूज करते हैं इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सिग्मा साइन की बात करते हैं। तो सिग्मा साइन का कॉन्सेप्ट सिंपल सा होता है, आर इक्वल टू 1 से लेकर अगर एफ ऑफ आर दिया हुआ है तो हम आर की वैल्यू वेरी कराते जाएंगे। भाई हम इसमें आर की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर आर की वैल्यू 2 रखेंगे, फिर आर की वैल्यू 3 रखेंगे, 4, ऐसे हम 1 बाई 1 आर की वैल्यू रखते जाएंगे। सिग्मा साइन का मतलब होता है, सिग्मा साइन का मतलब होता है एडिशन। सिग्मा साइन का मतलब क्या होता है? एडिशन। मतलब आर की वैल्यू 1 2 3 4 ये सब रखते जाएंगे और सारे टर्म्स को आपस में क्या करते जाएंगे? ऐड करते जाएंगे। तो हम ये दोनों काम अगर एक साथ करेंगे तो सिग्मा साइन के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? एफ आर की वैल्यू 1 रख देंगे, फिर आर की वैल्यू 2 रख देंगे, फिर आर की वैल्यू 3 रख देंगे, फिर आर की वैल्यू 4 रख देंगे। ऐसे करते करते हम आर की वैल्यू कहाँ तक ले जाएंगे? एन तक। और सारे टर्म्स को आपस में हम क्या कर देंगे बताओ? ऐड कर देंगे। तो ये सिग्मा का मतलब हो गया, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही पाई साइन का मतलब क्या होता है? आर इक्वल टू 1 से लेके एन आर। पाई में भी हम पहले आर की वैल्यू 1 बाई 1 रखते जाएंगे। तो आर इक्वल टू 1, फिर आर इक्वल टू 2, फिर आर इक्वल टू 3, फिर आर इक्वल टू 4, ऐसे करते करते आर की वैल्यू कहाँ तक रखेंगे? एन। और पाई साइन का मतलब होता है सारे टर्म्स को आपस में क्या कर देंगे? प्रोडक्ट। तो सिग्मा साइन का मतलब होता है आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक 1 बाई 1 के डिफरेंस में रखते जाएंगे अपने फंक्शन में और सबको ऐड कर देंगे। पाई में भी आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक सारे टर्म्स में रखते जाएंगे और बाद में सारे टर्म्स का क्या कर देंगे? प्रोडक्ट। तो क्या सिग्मा और पाई का मीनिंग सबको समझ में आ गया? बोलिए हाँ या ना भाई। यस सिग्मा का सर। मतलब क्या हुआ, पाई का मतलब हाँ। क्या हुआ? अच्छा, अब दोनों की प्रॉपर्टीज देखिए क्या होती है। सिग्मा की प्रॉपर्टी क्या होती है और पाई फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, अब हम इसकी बात करने वाले हैं। जैसे सिग्मा में क्या होता है कि अगर r इक्वल टू 1 से लेके n एफ ऑफ आर है और इसके साथ कोई कांस्टेंट फंक्शन है, तो ऑब्वियसली जब आप r की वैल्यू वेरी कराएंगे तो हर टर्म में यही कांस्टेंट k आता जाएगा। हाँ या ना में जवाब दो। तो यही k कांस्टेंट सारे टर्म में आने की वजह से आपके सिग्मा साइन से क्या हो जाएगा? बाहर। नहीं समझे? क्या ये बात सबको क्लियर हुई? बोलिए पहली प्रॉपर्टी। अगर कोई कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा तो के कांस्टेंट आपके सिग्मा साइन से क्या हो जाएगा? बाहर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलिए जल्दी से। यस। हाँ। अच्छा, यहीं पे अगर पाई साइन के साथ ऐसा हो रहा हो कि आर इक्वल टू 1 से लेके एन के साइन हो और एफ आर फंक्शन हो, तो जब आप हर में हर टर्म में अब के आता जाएगा तो पावर के एन। तो के कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा? एन टाइम्स। तो ये सम में क्या आ जाएगा? के टू दी पावर एन। और आर इक्वल टू 1 से लेके एन एफ ऑफ आर अलग आ जाएगा। क्या है? दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हुई? सिग्मा में कांस्टेंट अगर टर्म्स में मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, और पाई में के कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? बोलो। अच्छा, इसके बाद सिग्मा साइन में क्या होता है कि अगर दो फंक्शन है, जैसे एक ये है और एक और साथ में फंक्शन है जो कि आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट है, और फिर आपने उसमें सिग्मा साइन 1 से n तक लगाया है, तो ऑब्वियसली अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसका पहला टर्म आप क्या लिखने वाले हो बताओ? भाई इसका पहला टर्म हम लिखेंगे f1 1 प्लस f2 1। अगला टर्म इसका क्या लिखोगे? f1 1 मतलब f1 2 प्लस f2 2। अगला टर्म क्या लिखोगे? 3 रख दोगे। ऐसे करते 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 लास्ट वाला टर्म क्या रखोगे? n। अरे क्या ये बात समझ पा रहे हो? अच्छा, इसके बाद ध्यान से देखो तो f1 से f1 वाले सारे टर्म्स का सम अलग हो गया और f2 वाले सारे टर्म्स का सम अलग हो गया। यही चीज अगर सब्ट्रैक्शन में होगी तो सब्ट्रैक्शन भी अलग अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब f1 वाला सिग्मा अलग हो गया और f2 वाला सिग्मा अलग हो गया। क्या है मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं बताओ? बोलो। इसका मतलब हम इसको ये कह सकते हैं कि दोनों सिग्मा को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं कि नहीं? आर इक्वल टू 1 से लेके एन f1 आर वाला टर्म अलग कर दो और आर इक्वल टू 1 से लेके एन f2 आर वाला टर्म अलग कर दो। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। समझ गए कि नहीं ये बात? अरे बोलो। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, दोनों का आर वाला फंक्शन हम अलग अलग ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे भी यही सेम रिजल्ट आएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? यस सर। आ रही है सर। अच्छा, ऐसे ही पाई में क्या होगा, चूंकि ये तो एडिशन वाली चीज थी,
पाई वाली चीज क्या होती है, प्रोडक्ट या डिवीजन में। तो इसमें क्या होता है, पाई में अगर टर्म्स का प्रोडक्ट है, मतलब F1R इंटू F2R, या टर्म्स का डिवीजन है, या टर्म्स का क्या हो रहा है भाई, डिवीजन, F1R बाई F2R। तो जैसे ही आप सिग्मा लगाओ, पाई साइन लगाओगे, तो प्रोडक्ट में दोनों पाई साइन अलग अलग मल्टीप्लाई होके प्रोडक्ट में आ जाएंगे। मतलब R इक्वल टू 1 से लेके F1R का प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, और R इक्वल टू 1 से लेके F2R का प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम रिजल्ट आप निकाल लेंगे। सेम डिवीजन के केस में आप क्या करोगे, R इक्वल टू 1 से लेके F1R का टर्म अलग ले लो, और R इक्वल टू 1 से लेके F2R का प्रोडक्ट अलग ले लो, दोनों को डिवाइड कर दो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये प्रॉपर्टी प्रोडक्ट में लगा सकते हैं। क्या ये बेसिक सारी चीजें आपको समझ में आ गई, सिग्मा और पाई की? हाँ या ना? जैसे अगर मैं एग्जांपल वाइज आपके सामने बात करूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि R इक्वल टू 1 से लेके 20 है, ठीक है, 1/2 की पावर R प्लस 3R स्क्वायर, ये है मान लो सपोज, और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो क्या हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं, R इक्वल टू 1 से लेके 20 1/2 की पावर R प्लस 3 बाहर आ जाएगा सिग्मा से, अरे यार तुझे क्या दिक्कत R है? इक्वल टू 1 से लेके 20 R स्क्वायर। देखो ध्यान से, क्या ये ब्रेकिंग समझ में आ रही है सबको? अरे हाँ या ना में जवाब दो यार। क्या ये ब्रेकिंग सबको समझ में आ रही है भाई? ये ऐसे 3 कांस्टेंट होने की वजह से सिग्मा साइन से बाहर आ गया, पहले तो ये एडिशन की वजह से दो पार्ट में ब्रेक हो गया, इसमें 3 मल्टीप्लाई था तो बाहर आ गया सिग्मा साइन। अब R की वैल्यू वेरी करा के सीरीज को आराम से लिख सकते हैं। तो इसमें R की वैल्यू वेरी कराएंगे तो 1/2 स्क्वायर से लेके इसको 1/2 की पावर 20 जीपी की तरह बना देंगे, और इसमें R वेरी कराएंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके इसको 20 का स्क्वायर लिख देंगे। जहाँ जैसी जरूरत होगी वो सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इसमें इन सब के रिजल्ट तो हमें पता ही है, वो हम लगा के जैसे सिचुएशन बन रही होगी उनको सिंप्लीफाई करके आंसर लिख लेंगे। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं एग्जाम्पल वाइज? अच्छा, यहीं पे अगर मैं पाई में आपको एग्जाम्पल दिखाऊं, जैसे सपोज पाई साइन लगाओ, R इक्वल टू 1 से लेके सपोज आपको 10 तक करना हो, R स्क्वायर अपॉन R प्लस 3 का, R स्क्वायर अपॉन R प्लस 3 हो, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R इक्वल टू 1 से लेके 10 R स्क्वायर अपॉन R इक्वल टू 1 से लेके 10 R प्लस 3। अब हम इसको वेरी करा के लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 इंटू 6 से लेके 13। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? एग्जाम्पल से सारी बातें क्लियर हुई? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएगा मुझे तुरंत, ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहला रिजल्ट आएगा सिग्मा आर, आर इक्वल टू 1 से लेके एन, या इसी को कहीं कहीं सिग्मा एन भी बोल देते हैं। इसका मतलब हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके कहाँ तक का सम, एन। इसकी वैल्यू होती है एन इंटू एन प्लस 1/2। कहाँ से आएगा ये भी हम बताएंगे आपको। अच्छा, इसके बाद R इक्वल टू 1 से लेके एन आर स्क्वायर आ जाए, या इसको कहीं कहीं सिग्मा एन स्क्वायर भी बोल देते हैं। ये होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके कहाँ तक, एन स्क्वायर तक। इसका आंसर होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। अच्छा, यहीं पे आता है R इक्वल टू 1 से लेके एन आर क्यूब, यानी इसको सिग्मा एन क्यूब भी बोल देते हैं। दैट इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब से लेके एन क्यूब तक। इसका आंसर होता है एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर। अच्छा, यहीं पे एक रिजल्ट आपको और कहीं भी मिल जाएगा, R इक्वल टू 1 से लेके एन R की पावर 4, या सिग्मा n की पावर 4 समझ लो, यानी कि 1 की पावर 4, 2 की पावर 4 से लेके n की पावर 4।
इसकी वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन इंटू थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन माइनस वन होल डिवाइडेड बाई 30। और ये क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होने वाले रिजल्ट है। समझ में आया? ये क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होने वाले रिजल्ट हैं। इनको आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन डायरेक्ट यूज कर सकते हो। बट ध्यान रखिएगा दो चीजें। पहला, 1 से लेके n तक का सम होना चाहिए। सम स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? 1 से, और n तक कंजिक्यूटिव सारे टर्म्स लेते हुए जाना चाहिए। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर से लेके सम कहाँ तक होना चाहिए? n स्क्वायर तक। स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? 1 स्क्वायर से, और सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम तो वो होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। सेम 1 क्यूब, 2 क्यूब से लेके n क्यूब तक जब सम जाएगा तो ये होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। सेम 1 की पावर टू, 2 की पावर 4 से लेके n की पावर 4 तक, 1 की पावर 4 से शुरू होना चाहिए और कंजिक्यूटिव होते हुए n की पावर 4 तक जाना चाहिए। तो ये सम होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन इंटू थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन माइनस वन बाई 30। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, ये सम स्टेप बाय स्टेप प्रूव किए जाते हैं। सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे, इसकी हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे, फिर इन दोनों की हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे, फिर इन तीनों की हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे। तो अगर हमें n की पावर r की पावर 5 का सम चाहिए तो r स्क्वायर, r क्यूब, r की पावर 4, इन सब की हेल्प से हम r की पावर 5 का सम निकाल सकते हैं। तो ये सम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट होते हैं। इन जनरल r की पावर 4 तक भी ही यूज होगा आपके क्वेश्चंस में, ये भी यूज होगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ये तीन बहुत यूज होते हैं। समझ में आया? ये सारे डायरेक्ट रिजल्ट आप केवल तभी लिख सकते हैं जब ये कहाँ से शुरू हो रहे हो? 1 1 से और कंटिन्यू। n तक जा रहे हो, तो हम ये रिजल्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है? बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। क्या ये बात सबको समझ में आ गई भाई? अब बात आती है इसके प्रूफ की। सही है ना? चलिए तो अब हम प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं किसको? सिग्मा एन को। सिग्मा एन का मतलब हो गया आर इक्वल टू 1 से लेके एन, आर को मतलब 1 प्लस टू प्लस थ्री से लेके कहाँ तक? एन को। इसका सम हो गया एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो देखो इसका पहला मेथड तो डायरेक्ट एपी से नजर आ रहा होगा आपको। 1 प्लस टू प्लस थ्री से लेके एन तक का सम, क्या है? सारे टर्म्स एपी में है। टोटल टर्म्स कितने हैं? एन। फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 1। तो सीधा देखो ध्यान से, एन बाई टू, टू प्लस एन माइनस वन, तो ये एन इंटू एन प्लस वन बाई टू डायरेक्ट आ गया कि नहीं? क्या ये प्रूफ सबको समझ में आया भाई? बोलो। अच्छा, इसी को प्रूव करने का सेकेंड मेथड जो हम आगे सारे प्रूफ में यूज करने वाले हैं, भाई इसमें तो एपी दिख गई, बट बाकी सब में तो एपी नहीं दिख रही ना भाई। इसमें तो डिफरेंस सेम है नहीं। इसमें क्या था? टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट 1 1 1 मेंटेन हो गया तो एपी बना ली। इसमें तो डिफरेंस सेम होगा नहीं, इसमें भी डिफरेंस सेम नहीं होगा, तो बाकी सब में हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। इसमें भी दूसरा मेथड देख लेते हैं। हमें सिग्मा आर निकालना है तो हम आर प्लस वन का स्क्वायर लिखेंगे। अगर हमें आर क्यूब निकालना हो, आर स्क्वायर निकालना होगा तो आर प्लस वन का क्यूब लिखेंगे। अगर हमें आर की पावर 4 निकालना होगा तो आर प्लस वन की पावर 5 लिखेंगे। अगर हमें आर क्यूब का सम निकालना होगा तो आर प्लस वन की पावर 4 लिखेंगे। तो ये तो आपको पता है क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस टू आर प्लस वन। अब स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ ले आएंगे तो आर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ बचेगा टू आर प्लस वन। सही है। अब इसी में हम सिग्मा लगा देंगे, आर इक्वल टू वन से लेके एन तक, मतलब आर की वैल्यू वेरी कराएंगे, आर इक्वल टू वन से लेके एन तक, तो ये सिग्मा में ये आ जाएगा, यहाँ पे टू बाहर आ जाएगा और सिग्मा आर इक्वल टू वन से लेके एन आर आ जाएगा, और यहाँ पे आर इक्वल टू वन से लेके एन वन आ जाएगा। अब यहाँ जब आप सिग्मा लगाओगे इसमें, तो पहला टर्म क्या लिखोगे बोलो?
2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, अगला टर्म क्या लिखोगे? 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, अगला टर्म क्या लिखोगे? 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर से करते करते लास्ट टर्म क्या लिखोगे? n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। क्या दिख रहा है? अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होते जा रहे हैं कि नहीं? तो क्या ये सम n प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा? अच्छा, यही वैल्यू यहाँ से देखोगे तो 2 सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n r आपको कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 भाई इसको ओपन करोगे तो 1 प्लस 1 कितनी बार? n टाइम्स। तो क्या ये n आ जाएगा? अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। यहाँ तक ओके हो? अब सारे टर्म्स एक तरफ ले आओ, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक तरफ कर लो। तो r इक्वल टू 1 से लेके r एक तरफ कर लिया। यहाँ पे आ गया n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस n। तो क्या हम इसको n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n प्लस 1 लिख सकते हैं? क्या पूरे से n प्लस 1 कॉमन आएगा और अंदर बचेगा n प्लस 1 माइनस 1? क्या ये n इंटू एन प्लस 1 आ गया? यहीं से 2 से डिवाइड कर दो, तो r इक्वल टू 1 से लेके n r का सम क्या आ जाएगा? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। क्या दूसरा मेथड आपको समझ में आया? बोलो, क्या दूसरा मेथड समझ में आया? लिखो जरा, क्योंकि स्क्वायर प्रूफ करना है तो r प्लस 1 का क्यूब लिखेंगे। क्या आएगा r प्लस 1 का क्यूब? बताओ। आर क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3r आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1, यही आएगा ना? अच्छा, चूंकि हमें आर स्क्वायर का सम चाहिए तो आर क्यूब वाले टर्म एक तरफ ले आएंगे। अगला स्टेप यही तो होगा। अब यहाँ बचेगा 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1। अरे हाँ या ना में बोलो भाई। अब हम इसी में सिग्मा लगा देंगे कि नहीं? बोलो। तो यहाँ पे 3 बार सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n r स्क्वायर आ जाएगा। 3 बार सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n r आ जाएगा, और r इक्वल टू 1 से लेके n 1 आ जाएगा। अब सोच के जरा जवाब दो, ये आपको पता है? ये आपको पता है? अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। ये आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको एक तरफ रखो। अच्छा, इसका सम तो सेम उसी तरीके से निकाल लो। इसमें जैसे r की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 क्यूब माइनस 1 n क्यूब, फिर 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, फिर 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, एंड सो ऑन n प्लस 1 क्यूब माइनस n क्यूब। तो इसमें भी अल्टरनेट टर्म्स क्या हो गए? कैंसिल। क्या बचेगा बताओ? n प्लस 1 क्यूब माइनस 1, सही है। और यहाँ आ जाएगा 3 सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n r स्क्वायर। इसका सम तो हम रख देंगे n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, और इसका सम हो जाएगा n। समझ रहे हो कि नहीं? अब बाकी सारे टर्म एक तरफ ले आओ, सिर्फ आर स्क्वायर वाला टर्म एक तरफ रख दो। तो r इक्वल टू 1 से लेके n r स्क्वायर एक तरफ ले लो। यहाँ बचेगा n प्लस 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस n माइनस 3n, बोलिए भाई, माइनस 3n n प्लस 1 अपॉन 2। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस n प्लस 1 माइनस 3n n तो प्लस 1 बाई 2। 3 कर दीजिए। अब क्या पूरे से n प्लस 1 कॉमन आ रहा है? अरे बोलो, बाई 2 भी कॉमन कर ही लो। यहाँ बचेगा 2 इंटू एन प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2, और क्या यहाँ पर माइनस का 3n आएगा? बोलो भाई। अब हम n प्लस 1 बाई 2 कॉमन कर लें, इसको ओपन करो तो 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3n आ जाएगा। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से आएगा n प्लस 1 बाई 2, यहाँ से आएगा 2n स्क्वायर प्लस n। पूरे से क्या n कॉमन आएगा? तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 2 आ जाएगा। तो सिग्मा r स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ? 3 से डिवाइड कर दो, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। क्या ये समझ में आया? बोलिए भाई, क्या ये सबको समझ में आ रहा है?
क्या ये सबको समझ में आ रहा है भाई? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएं। कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोलिए भाई। अरे बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो। फाइंड आर इक्वल टू 1 से लेके 10 आर। बताओ जल्दी से। 1 से लेके 10 आर, एन की वैल्यू क्या हो गई 10। तो क्या ये 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2 2 55 आ जाएगा? जल्दी बोलो। अरे बताओ यार। यही मैं आपसे पूछूं, आर इक्वल टू 1 से लेके 20 आर स्क्वायर। बोलो जल्दी से। 1 से लेके एन तक जा रहा है, एन की वैल्यू कितनी है 20। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे? 20 प्लस 1 2 इंटू 20 प्लस 1। अरे हाँ या ना में जवाब देते जाना भाई। बाई 6। तो ये क्या हो जाएगा? 2870 50 इंटू 21 इंटू 41 बाई 6। क्या आ रहा है बेटा? 2870। 2870 इज द आंसर। देखो क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? यहीं पे मैं आपसे पूछूं, आर इक्वल टू 1 से लेके 15 आर क्यूब कितना होगा बताओ। अब एन की वैल्यू कितनी हो गई 15। तो 15 इंटू 15 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया था? 14400। 120 का होल स्क्वायर मतलब 14400। यस सर। ये सारे डायरेक्ट मतलब सीधा हमने एन ऑब्जर्व किया और सीधा फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? अब यहीं पे आपसे ये पूछा गया कि आर इक्वल टू 1 से लेके, नहीं आर इक्वल टू 7 से लेके सपोज 20 तक का सम बताओ आर का। अब क्या करोगे बोलो? माइनस कर देंगे। तो अब क्या है कि भाई आर इक्वल टू अगर हम इसको 1 से लेके 20 तक ले जाते हैं तो इसके लिए हमें कितने टर्म्स और चाहिए होंगे 1 से लेके 6 तक? अरे बोलो। तो 1 से लेके 6 तक के सारे टर्म्स हमने इसमें भाई, ऑब्वियसली ये 1 से शुरू होता, तो इसका मतलब 1 से लेके 6 तक के टर्म मिसिंग है इसमें, वही हमने इसमें ऐड कर दिए। तो जो ऑब्वियसली जब ऐड किए तो उनको हटाना भी पड़ेगा। नहीं समझे? अब क्या दोनों में रिजल्ट लग सकता है बोलो? तो पहले में रिजल्ट लगा दिया तो 20 इंटू 21/2 हो गया। दूसरे में लगाया तो 6 इंटू 7/2 हो गया। आंसर बताओ कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करके? बोलो जल्दी। जल्दी बताओ भाई। 189। आंसर इज 189। समझ रहे हो कि नहीं भाई? गुड। अब जरा यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, फाइंड दी सम ऑफ सीक्वेंस 31 स्क्वायर 32 स्क्वायर से लेके 50 स्क्वायर। बताओ जल्दी से। 31 स्क्वायर 32 स्क्वायर से लेके 50 स्क्वायर। बोलो। कर देना, यही तो कर रहे होगे यस सर। भाई। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, आर इक्वल टू 31 से लेके 50 तक जाना है आपको और आर स्क्वायर लेना है। तो ऑब्वियसली हमें 1 से लेके 30 तक के टर्म्स को ऐड सेपरेट करना पड़ेगा। यानी कि 1 से लेके 50 तक आर स्क्वायर हो जाएगा और उसमें हम आर इक्वल टू 1 से लेके 30 आर स्क्वायर हटा देंगे। अब तो ये दोनों हमें डायरेक्ट पता है ना। ये हो गया 50 इंटू 5101/6 और ये हो गया 30 इंटू 31 इंटू 61/6। हाँ सर यही है। दोनों को सिंप्लीफाई करो, क्या आंसर बता रहे हो? 334670। 3 3 4 सर।
3367 3347 0 ये आ रहा है क्या? 33470 तो इसमें क्या करना था आपको, इवन टर्म्स ले आने थे। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से लेके हम कहाँ तक चले जाते हैं बताओ? 19 स्क्वायर तक। नहीं, इसमें हम कहाँ तक टर्म्स ऐड करते? 18 स्क्वायर तक ऐड कर देते। क्या कहते हो भाई? अरे हाँ ना में जवाब दो। हाँ सर। तो इसका मतलब हमें इसमें कौन कितने टर्म्स हटाने पड़ते? 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से लेके 18 स्क्वायर तक, यही हमने एक्स्ट्रा में ऐड की। अच्छा, ये ऐड करने का बेनिफिट ये हुआ कि ये सम डायरेक्ट बन जाता। क्या बनता है ये सम? r इक्वल टू 1 से लेके 19 r स्क्वायर का सम। अच्छा, इसमें हम सबसे 1 स्क्वायर भाई इसको लिख देते, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर कॉमन कर लेते। तो ये r इक्वल टू 1 से लेके 9 r स्क्वायर बन जाता कि नहीं, ये बताओ। ये दिखा कि नहीं भाई? अगर हम यहाँ से 2 स्क्वायर लिखते, इसको हम क्या लिखते? 4 स्क्वायर, अगला 6 स्क्वायर से लेके 18 स्क्वायर होता कि नहीं? यहाँ से हम 2 स्क्वायर कॉमन कर लेते, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके 9 स्क्वायर बचता। यही 2 स्क्वायर क्या हो जाता? 4। क्या है ब्रेकिंग दिखी सबको? बोलो। अब तो दोनों में डायरेक्ट रिजल्ट मेरे हिसाब से बन गया है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा? 19 इंटू 20 इंटू 39/6, और ये बन जाता 9 इंटू 10 इंटू 19/6। इन्हीं दोनों को सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देते। क्या आंसर आता कोई बताओ सॉल्व करके? जल्दी पढ़िए। वो ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ एस एन एंड टी एन। अब हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एस एन बाई यूजिंग टी आर। एस एन मतलब समझते हो ना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। किसको यूज करते हुए? टी आर को, आरथ टर्म को यूज करते हुए। तो कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। एस एन का मतलब होता है T1 प्लस T2 से लेके Tn तक। तो इसी चीज को हम सिग्मा में लिख सकते हैं, R इक्वल टू 1 से लेके n TR। यानी जब भी हमें किसी भी सीरीज का सम निकालना होगा, यानी जब भी हमें अब किसी भी सीरीज का सम निकालना होगा, तो हम उस सीरीज का क्या निकालेंगे? आरथ टर्म। यानी फॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सीरीज। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? फाइंड rth टर्म ऑफ सीरीज। आप सीरीज का rth टर्म निकालेंगे टर्म्स को ऑब्जर्व करते हुए, और फिर क्या यूज कर लेंगे? यूज सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n TR, और इसी को किसके बराबर कर देंगे? ये अब किसी भी सीरीज का सम निकालने का जनरल तरीका हम लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? उस सीरीज का rth टर्म, और फिर उसमें सिग्मा लगा के SN निकाल देंगे। क्या ये तरीका समझ में आ रहा है? चलिए अब इस पर बेस एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो पहला एग्जांपल आया, फाइंड सम ऑफ सीरीज। ठीक है, सीरीज दी हुई है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 3 इंटू 4 से लेके n टर्म्स तक, और हमें इसका सम बताना है। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या सीखा? हम इस सीरीज का क्या निकालेंगे बताओ? टी आर। अच्छा, टी आर निकालने के लिए हम टर्म्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो हमने टर्म्स को जब ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि हर टर्म में दो दो टर्म का प्रोडक्ट है, जिसमें एक टर्म एपी में चल रहा है और दूसरा टर्म भी एपी में चल रहा है। तो इसका मतलब टीएन क्या होगा? टीएन भी दो टर्म का प्रोडक्ट होगा।
होगा कि नहीं होगा? Yes, इसमें sir. एक टर्म 1 2 3 इससे आएगा और एक टर्म 2 3 4